औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अस्सलामु अलैकुम सामीन, मैं आप तमाम ख़वातीन व हज़रात को आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर इन फ्यूचर की इस छठी वीडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आप लोगों का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरी आखिरी वीडियो जो कि हमने बनाई थी इमरान खान के ऊपर और पाकिस्तान के हॉरोस्कोप के ऊपर और हमारे फ्यूचर के बारे में, जिसको आप तमाम हजरात ने बड़े पॉजिटिव कमेंट्स दिए। मुझे जो भी फीडबैक मिला है बहुत अच्छा मिला है, उस पर मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने उसको पजीराई बख्शी और मुझे हौसला दिया कि मैं आज एक नए मौजू के ऊपर, एक बिल्कुल जिसे कहते हैं मुख्तलिफ मौजू के ऊपर आपको ये वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसको भी उसी तरह पजीराई मिलेगी जैसे मेरी साबिक़ वीडियो को मिली है। और मैं यहाँ पर आप लोगों से दोबारा दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने कमेंट्स ज़रूर देते रहें। मुझे ये फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ज़रिए ही हम आपके इस चैनल फ्यूचर इन फ्यूचर को बेहतरीन चैनल बना सकते हैं। और ये इस वक्त की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि मीडिया के अंदर जो भी मौजू हैं वो एक मखसूस ग्रोह जो है अपनी मर्ज़ी के मौजूओं के ऊपर रोज़ाना टाइम ज़ाया करता है, और जिस तरह से वो चाहते हैं वो मकसद भी नहीं हासिल कर पाते और लोगों को उनका टाइम भी ज़ाया होता है मीडिया में भी, और लोगों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। हमारी कोशिश ये है कि हमारी वीडियोस के टॉपिक्स ऐसे हों कि जिसके अंदर हम करंट चीज़ों को, आज के आने वाले हालात को पिछले हालात से मुताबिकत रखते हुए, कंपेयर करते हुए आगे आने वालों के वक्त का हम एक सही एनालिसिस आपके सामने पेश कर सकें। जब तक कि हमारा मवाजना सही नहीं होगा, हम आने वाले वक्त की सही पेशेंगोई भी नहीं कर सकते। और उसकी मदद हम इन हॉरोस्कोप से और मुख्तलिफ उलूम से, जो कि चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी है, जफ़र है, ज्योतिष है या एस्ट्रोलॉजी या उसको नजूम कह लें, और इल्म हिंसा है, न्यूमरोलॉजी कह लें, उसकी मदद से हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। और मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि जो भी आपके जहन में सवालात हैं या जो भी आपके जहन में टॉपिक्स हैं, उनको ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। मैं उनको ज़रूर कंसीडर करूँगा, ताकि आने वाले वक्तों में हम बेहतर से बेहतर वीडियो बनाकर आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। सामीन, मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना है कि हमारे यहाँ मसला सबसे बड़ा ये है कि अगर सही भी चीज़ होती है तो उसको मुख्तलिफ, जिसे कहते हैं, वजूहात की बिना पर उसको आम लोगों तक पहुँचने नहीं दिया जाता। और ये हम आज जिस एज में रह रहे हैं, हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं, लकी लोग हैं कि हम इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमें सही इंफॉर्मेशन हम तक नहीं पहुँचती, और हमारा जो एक मीडिया है वो एक ख़ास एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है। ख़ासतौर तौर पे इंडिया और पाकिस्तान का मीडिया बहुत पीछे है। और अभी भी मैं समझता हूँ कि वो 20 साल पहले की जो हालात थे उसके हिसाब से चल रहा है, जबकि इंडिया का मीडिया बहुत एडवांस ज़रूर है, लेकिन इंडिया का जो मीडिया है वो अपने नेशनलिस्ट एजेंडे में इतना खो गया है कि उसकी वजह से वो सही जो चीज़ें हैं, उन सही मौज़ूआत हैं, उनके ऊपर वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं, बल्कि लोगों को, उनका सारी कोशिश ये होती है कि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचने से रोका जा सके। तो इसीलिए इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि इंडिया के ज्योतिषी जो हैं वो इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस नहीं करते, या करते हैं तो बहुत हल्का सा डिस्कस करते हैं और उस बात को दबा जाते हैं। तो मैंने इस आज के टॉपिक को चुना है। ये बड़ा मुनफरिद टॉपिक है। इसके अंदर मैंने इमरान खान एंड डोनाल्ड ट्रंप के हॉरोस्कोप्स को डिस्कस किया है, और आपको ये मैं साबित करूँगा कि ये किस तरीके से ये दोनों एक ट्विंस ब्रदर्स हैं। क्योंकि जब हम इनकी हॉरोस्कोप्स को, इनकी जन्म कुंडलियों को देखते हैं और उनमें जो चीज़ें हैं, यानी जो सैयारे हैं, उनकी पोजीशंस को देखते हैं कि उसके अंदर कितनी रिजेम्बलेंस है और किस तरीके से इन दोनों का बैकग्राउंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ये अपनी, जिसे कहते हैं, हॉरोस्कोप्स या अपनी कोशिशों से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उसको मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा कि ये किस तरीके से मुमकिन हुआ। इसमें इनकी पैदाइश के जायचे ने, इनके नाम ने, चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इनकी किस तरह मदद की कि इस स्टेज तक पहुँचे हैं। तो यहाँ पर हम ट्विंस ब्रदर्स में सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को हम लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो पैदाइश है, जो बर्थ है, जो बर्थ हॉरोस्कोप है, कुंडली है, वो है 7 मई 1946 की। इसकी पैदाइश है क्वींस न्यूयॉर्क की।
और इसका वक्त है सुबह 10:44 का। अगर हम उसको जब देखते हैं सामी, तो इसकी जो हॉरोस्कोप है, इसकी जो कुंडली है, उसमें लगन जो है इसका सन का है, लियो का है, सिंह राशि का है, और उसके अंदर मार्स जो है, मंगल जो है वो बैठा हुआ है। और मंगल जो है वो सन का फ्रेंड है, यानी फ्रेंडली स्टार अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ है। और ये एक ऑटोमेटिकली ये इसका एक राजयोग सा जिसे कहते हैं हम बन जाता है टू स्टार्ट विथ। जब इसको हम आगे देखते हैं तो इसके दूसरे घर के अंदर जुपिटर है, यानी गुरु है, बृहस्पति है, और उर्दू में हम मुश्तरी या फारसी में मुश्तरी कहते हैं। इसी तरीके से तीसरा घर खाली है, चौथे घर के अंदर इसके केतु है और मून है, यानी चंद्रमा पड़े हैं। पांचवा घर इसका खाली है, छठा घर खाली है। और इसी तरीके से जब हम आते हैं तो 90 घर के अंदर 10वें घर के अंदर इसके सन है और मरकरी है। 11वें घर के अंदर 11वें घर के अंदर राहु है और 12वें घर के अंदर वीनस और सैटर्न पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से जब हम इसकी कुंडली को देखते हैं तो उसकी जायचे का ये पोजीशंस बनती हैं प्लैनेट्स की। और जब हम इसको डिटेल में देखते हैं तो डिटेल में जाते हैं तो हम इसकी डायरेक्शंस को देखते हैं। और चाइनीज एस्ट्रोलॉजी से जब देखते हैं तो इसके अंदर इसके जो बर्थ हॉरोस्कोप है, इसके अंदर बहुत सारे राजयोग बन रहे हैं छोटे छोटे। यही वजह है कि शुरू से इसने जब से बिजनेस स्टार्ट किया है, ये जो भी काम करता है उसमें ये सक्सेसफुल हो जाता है, जिसमें दूसरे लोग नाकाम हो रहे होते हैं। लेकिन चूंकि इसकी बर्थ हॉरोस्कोप इतनी स्ट्रांग है कि इसको फौरी तौर पर सक्सेस मिल जाती है। क्योंकि जब हम चाइनीज एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं तो इसके पास जो है दो बहुत ही सक्सेसफुल किस्म के इसके जो हैं योग्स बन रहे हैं। एक जो है इसका गोल्डन योग बनता है और दूसरा इसका सक्सेसफुल योग विल पावर का योग बनता है, विल पावर प्लेन बनता है। ये दोनों योग ऐसे हैं, सक्सेस योग ऐसा है और गोल्डन प्लेन योग ऐसा है कि ये जो काम करता है ये उसके अंदर जो है कामयाब हो जाता है। इसी वजह से ये बिजनेस में कामयाब होता रहा। और अब हम आ जाते हैं इसके सियासी कैरियर की तरफ। जब इसकी जो दिशा है, इसकी जो डायरेक्शन है, इसके प्लैनेट्स की, इसकी बर्थ हॉरोस्कोप की जब डायरेक्शन है जुपिटर की शुरू हुई तो इसके सियासी कैरियर का राजयोग बन गया। और वो राजयोग इसका बना है 2016 में। 2016 में 7 मई को इसका राजयोग बना है। और उसके बनने से इसको जो फ़ायदा हुआ है वो फ़ायदा ये हुआ है कि ये 5 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर नवंबर के अंदर इसने यूएस का एज ए प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत लिया है। ये इसके राजयोग बनने का फ़ायदा है और 4 साल के लिए प्रेसिडेंट बन गया है। जबकि इसकी जो पैदाइश है वो है 14 जून की, 7 मई की नहीं है, 14 जून की, 7 जून की नहीं, 14 जून की है। तो इसी तरीके से अगर 14 जून को हम लेते हैं तो इसका जो ड्राइवर बनता है चाइनीज एस्ट्रोलॉजी से, वो 1 + 4 = 5 बनता है। और 5 के बनने से होता ये है कि ये जो है ये जिस काम में भी हाथ डालता है ये सियासी तौर पे ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। चाहे कोई भी इसको ड्रामा करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इसके अंदर वो अट्रैक्शन होती है जो कि लोगों को साथ मिला के लेके चलने की वो है इसके अंदर, जिसे कहते हैं कि ताकत अता करती है। और यही वजह है कि ये जल्द से जल्द लोगों को अपने साथ मिला लेता है या उनके माइंड्स को जो है वो चेंज कर लेता है और अपने हक में ले आता है। तो ये इसकी बेसिकली चाइनीज एस्ट्रोलॉजी से, और हम अगर जफर से या ज्योतिष से देखते हैं तो ये इसके उसमें है। इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी में जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, इसका नाम डोनाल्ड है, ट्रंप इसका ज़ाहिर है फैमिली सरनेम है। इनको अगर हम दोनों को साथ मिला के जमा करते हैं तो 3 का फिगर आता है। अगर हम 3 के फिगर को देखते हैं तो ये जो चाइनीज़ ग्रिड है उसमें ये रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को। और जुपिटर का इसकी जो है इस वक्त राजयोग बना हुआ है, यानी इसका नाम और इसका जो डायरेक्शन बनी हुई है, दिशा जो बनी हुई है वो भी जुपिटर की बनी हुई है, नाम भी जुपिटर का है। और जुपिटर का इसके अगर हम जन्म कुंडली में यानी हॉरोस्कोप में देखते हैं तो इसका जो है इसका जुपिटर ही का राजयोग बना हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 2020 का इलेक्शन आ रहा है ये इसने बिल्कुल आसानी जीतना है। इसने ये बहुत आसानी से अच्छे मार्जिन से ये इलेक्शन जीत जाएगा। तो ये मसला तो इसका बिल्कुल, जैसे कहते हैं इलेक्शन इज़ नो इशू फॉर हिम। अब हम आ जाते हैं इमरान खान की बर्थ हॉरोस्कोप की तरफ, जिससे मैं आपको ये दोनों का कंपैरिजन करके रिजेम्बलेंस मिलाकर साबित करूंगा कि ये दोनों किस तरीके से जुड़वा भाई हैं, ट्विंस ब्रदर कैसे हैं। हालांकि इनके दरमियान जो है तकरीबन 6 साल का एज का डिफरेंस है, और एक एशिया कॉन्टिनेंट में, दूसरा अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। लेकिन चूंकि इन दोनों की कुंडलियाँ जो हॉरोस्कोप्स हैं उसके अंदर इतनी रिजेम्बलेंस है कि जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं ये कि दोनों ये जुड़वा भाई हैं।
और ये चीज़ जो है हिंदुस्तान के ज्योतिषी जो हैं ये आपके साथ कभी भी शेयर नहीं करेंगे। ये मोदी को तो चढ़ा रहे हैं, ये बीजेपी को तो चढ़ा रहे हैं, आरएसएस को तो चढ़ा रहे हैं, जो चाहो कर जाओ। और ये जाके मोदी बात भी कर रहा है, ट्रम्प इसके जलसों में भी आ रहा है, अमेरिका में जलसे में इसके आया, लेकिन वो इनसे हिंदू वोट ले रहा है। जैसे मैंने कहा कि इसको आर्ट आता है ट्रम्प को अपने साथ लोगों को मिलाने का, ये इनसे हिंदू वोट भी ले लेगा और हिंदू वोट लेके इलेक्शन जीत के इनको डिच भी कर देगा। वो कैसे करेगा? क्योंकि इसका जुड़ा भाई जो है वो इमरान खान है और इमरान खान को ये डिच नहीं कर सकेगा। वो क्यों नहीं कर सकेगा? क्योंकि दोनों की जन्म कुंडली जो है वो उसके अंदर इतनी ज़्यादा ममासलत है, मैचिंग है कि ये एक दूसरे को डिच करके रह नहीं सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इमरान खान की जन्म कुंडली की तरफ। हम पहले ले लेते हैं इसको चाइनीज़ से। चाइनीज़ में अगर हम लेते हैं तो इमरान खान का जो बर्थ है 5 अक्टूबर 1952 लाहौर शहर की है और टाइम है सुबह 11:50 का। अगर हम 5 अक्टूबर को लेते हैं तो इसका 5 अक्टूबर यानी 5 इसका यानी 5 इसका ड्राइवर भी बन रहा है जो कि मरकरी है। और यही चीज़ 14 जून जब हम लेते हैं 1+4 5 जो है ट्रम्प का ड्राइवर है। यानी इन दोनों का जो वेव है, मेंटल वेव लाइन जिसे कहते हैं ना कि इनकी जो जहनी वो है हमआंगी इतनी ज़्यादा है कि इनकी सोच का तरीका एक ही है। और उसकी वजह यही है कि इन दोनों का बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है। इनकी सोच जो है बुनियादी तौर पे नॉन पॉलिटिकल है और बहुत ज़्यादा मैच करती है। और इसके अंदर भी इमरान खान के अंदर भी खूबी है कि ये लोगों को साथ मिला के टीम बनाने में एक्सपर्ट है। ये यही वजह है कि ये क्रिकेट में भी कामयाब रहा, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपने बिजनेस में कामयाब रहा पिछली ज़िंदगी में, इसी तरीके से ये क्रिकेट में भी कामयाब रहा। क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और इसके अपोनेंट्स बहुत कम होते हैं, इसके फेवर में लोग ज़्यादा होते हैं, इसके अगेंस्ट कम होते हैं। ऐसा आदमी जो है वो जीतने में उसको आसानी हो जाती है क्योंकि उसकी टीम स्ट्रांग बन जाती है। तो इन दोनों का ड्राइवर एक हो गया, इनकी सोच एक हो गई, इनकी अंडरस्टैंडिंग एक हो गई। अब यहाँ से तो ये हो गया, मैंने चाइनीज़ उससे आपको बताया। दूसरी चीज़ मैं चाइनीज़ से बताता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का भी सक्सेस प्लान बहुत स्ट्रांग है, इसका भी सक्सेस प्लान बहुत स्ट्रांग है। इन दोनों की विल पावर बहुत स्ट्रांग है। ट्रंप भी विल पावर से सियासत में आया और विल पावर से इसने इलेक्शन जीता है। चूँकि इसके पास गोल्डन योग भी था तो इसने पैसे का भी बेतहाशा इस्तेमाल किया, अपने कनेक्शंस भी यूज़ किए, तो इसको पैसे की भी मदद रही। इसी तरीके से इमरान खान का भी जो विल पावर है बहुत स्ट्रांग है। इसने विल से, ये क्रिकेटर नहीं था जिसे कहते हैं कि बाय बर्थ क्रिकेटर नहीं था, इसने आपको बेहतरीन क्रिकेटर बन के साबित किया और बेहतरीन ऑलराउंडर बना। ये इसने अपनी विल से किया है। इसी तरीके से इसके भी सक्सेस प्लान ये बहुत स्ट्रांग है, विल पावर इसकी बहुत स्ट्रांग है। इसको आप जिस चीज़ को कहेंगे तुम ये नहीं कर सकते, ये वही चीज़ करके दिखाएगा। और यही चीज़ ट्रंप के अंदर है कि ट्रंप को सब ने राइट ऑफ किया, सब इसका मजाक उड़ाते थे। ओबामा भी इसका शुरू में मजाक उड़ाता था, लेकिन ट्रंप ने इलेक्शन जीत कर दिखाया। फ्रॉम नो वेयर ही बिकेम यूएसए प्रेसिडेंट। अब हम आ जाते हैं इमरान खान की एस्ट्रोलॉजिकल यानी ज्योतिष की कुंडली की तरफ आ जाते हैं। तो इमरान खान का भी जो लगन है वो लगन जो है जुपिटर का है। और इस तरह से वो जुपिटर जो है, जैसे इसका सिंह राशि का है यानी इसका जो लियो का है, सन का है, उसका जुपिटर का है। और जुपिटर और सन फ्रेंड्स हैं। और ट्रम्प के लगन के अंदर मार्स पड़ा हुआ है। इसी तरीके से इमरान खान के जो हॉरोस्कोप है उसके लगन के अंदर मार्स पड़ा हुआ है। यानी अब अगर आप देखें तो ट्रम्प का भी लगन जो है मार्स का है, इसका भी लगन मार्स का है। उधर मैंने आपको बताया कि दोनों का ड्राइवर मरकरी का एक है, यहाँ पर लगन मार्स का है। तो कितनी ममासलत हो गई दोनों में। ये जुड़वा भाई बनने जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊंगा कि ये जुड़वा भाई हैं। और इसके लिए आपको कभी भी इंडियन एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषी आपसे ये बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हकायक को छुपा जाते हैं अपने मुल्क के लिए। और हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर अलमिया ये है कि हम लोग जो हैं, हमारे यहाँ एक तो लोगों के पास नॉलेज नहीं होती और जो नॉलेज वाला होता है उसको कोई यहाँ पर पूछता भी नहीं है। खैर वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, नॉलेज कहीं पे भी छुपती नहीं है, वो खुद ब खुद एक दिन आगे आ जाती है, वो कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के साथ अलमिया ये हुआ कि जिस तरीके से पाकिस्तान का जब पहला जिसे कहते हैं कि 20 साल का जो सैटर्न का दिशा डायरेक्शन आई सन 1964 से लेके 84 तक, वो 20 साल का पाकिस्तान का जो पीरियड है जिसको अयूब खान, याहिया खान, भुट्टो और ज़ियाउल हक ने मिलकर बर्बाद किया है, उस बर्बादी के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन को बर्बाद किया और दूसरी चीज़ एजुकेशन को बर्बाद किया। ये दो बड़ी बर्बादियां जो हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, इसकी बुनियाद रखी थी। 56 का आइन बनाया था, अयूब खान ने वो आइन ख़त्म किया, अपना डिक्टेटरशिप यहाँ पे लाया और उसके नतीजे में पाकिस्तान जो है 70 में टूट गया। 65 की वॉर भुट्टो साहब ने शुरू करवाई,
जनरल अख्तर मलिक के साथ मिलकर, और इसी तरीके से 71 की वॉर के अंदर याहिया खान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लाइफ टाइम बनना चाहते थे, जैसे कि मुशर्रफ साहब बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, तो वो उसके नतीजे में वो मुल्क जो है दो लख्त हो गया। ये सारा का सारा जो है पाकिस्तान के साथ अलमिया हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के पैदाइश के जायचे के अंदर गिरा यद्दा है, और गिरा यद्दा है सैटर्न की और वीनस की, यानी शुक्र की और शनि की, और शनि की गिरा यद्दा है, शनि की दिशा चल रही थी। 20 साल के अंदर ये पाकिस्तान के अंदर तबाही आई, उसके असरात आज तक चल रहे हैं, और बाकी तबाही जो है वो 2007 से शुरू हुई और जो अभी भी जारी है, जो कि 2027 तक का पीरियड है। और इसके अंदर भी जो तबाही है, इसमें मुशर्रफ साहब का बहुत बड़ा हाथ है, जो इन्होंने पहले एनआरओ किया और फिर एनआरओ को ख़त्म करके उन दोनों करप्ट लोगों को वापस लाए, और जिसके नतीजे में आज हम प्रॉब्लम में हैं। लेकिन इसके ऊपर कोई भी बात नहीं करता, क्योंकि इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है, और जो पाकिस्तान के मीडिया हाउसेज हैं उनका अपना एजेंडा होता है, उनके अपने पॉलिटिकल गेम्स होते हैं, उसके हिसाब से वो चल रहे होते हैं, उनको इश्तहारात भी चाहिए होते हैं, तो इश्तहारात के लिए वो बहुत सारे हक़ाइक़ पर पर्दा भी डाल देते हैं। तो ये भी एक उनका अलमिया है, और साथ साथ ये है कि ज़ाहिर है करप्शन का यहाँ पर राज रहा है सन 64 से, तो 64 से जब से करप्शन का यहाँ पे दौर दौरा है, तो मीडिया भी करप्ट हो गया है, तो इस वजह से ये बातें नहीं होती। जबकि हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो इन चीज़ों को छुपा जाता है, क्योंकि उसने सिर्फ हिंदुस्तान के लिए काम करना होता है, लेकिन हकीकत को आप कितना छुपाएंगे। अब बात ये है कि इस वक्त की जो पोजीशन ये है कि इमरान खान जो है पाकिस्तान का जो है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, उसका जो ड्राइवर है और ट्रम्प का जो ड्राइवर है एक ही है। इसी तरीके से उसकी बर्थ चार्ट के अंदर, जो घर के अंदर मेन हाउस के अंदर जो लगन के अंदर सितारा पड़ा है, वो मार्स का ट्रम्प के भी पड़ा हुआ है और इमरान खान के भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इनके अंदर ये बहुत बड़ी मुमासलत हो गई। तीसरी चीज़ जो है, जो कि जिसे कहते हैं कि इस बात को सील कर देती है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो ये है कि इमरान खान की भी जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो 2014 से जुपिटर की चल रही है, जो कि राजयोग है, और उस राजयोग की वजह से 2018 में पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बन गए, और वो राजयोग अभी है, यानी वो चलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तीन चीज़ें इन दोनों की आपस में इतनी ममासलत रखती हैं, इतनी रिजेम्बलेंस है कि आगे अगर कोई भी चीज़ होती है, जिस तरह से मोदी ने हमसे बात की भी है, मैंने आप लोगों को, अगर आप मेरी पिछली वीडियो में जाएंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 26 अक्टूबर जो आने वाला टाइम है, पाकिस्तान की जो इंतर दिशा है वो बहुत ख़राब शुरू होने वाली है, 38 महीने का टाइम है, और उसके अंदर इंडिया कोई ना कोई एडवेंचर ज़रूर करेगा, क्योंकि 71 में भी उसने उसी को देखते हुए किया था। ये ज्योतिषी जो हैं वहाँ के सारे का सारे, जिसे कहते हैं शतरंज खोल कर बैठे हुए हैं, और ये सारी चीज़ें जो है मोदी के सामने हैं, और उसी के लिए ये लोग तैयारी कर रहे हैं। चाइना को तो ये सिर्फ हमें दिखाना है, चाइना हवा है, असल पाकिस्तान टारगेट है। उसी के लिए राफेल लिए जा रहे हैं, उसी के लिए ये S-400 का सिस्टम लिया जा रहा है, पाकिस्तान ही के लिए सारी तैयारियां हो रही हैं। तो इसका खैर कोई ऐसी बात नहीं है, अगर पाकिस्तान अपनी इकनॉमी को ठीक कर लेता है। अब इकनॉमी के भी हवाले से इंडिया ने ऑलरेडी उसके ऊपर पाकिस्तान पे इकनॉमिक हमला शुरू कर दिए हैं, कल जैसे कराची स्टॉक एक्सचेंज में अटैक करवाया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसी शतरंज के मोहरों का सिलसिला है, उसकी बुनियाद बन रही है। यही चीज़ आगे जाके खुद इंडिया में अटैक करवा देगा और ये पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा देगा। ये सारे सिलसिले जो हैं ये अब चलते रहेंगे। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि नवंबर का इलेक्शन होने के बाद जो टाइम फ्रेम मोदी ने डिसाइड किया हुआ है कि नवंबर के बाद वो पाकिस्तान के साथ कुछ भी कर सकता है, चाहे इस साल के एंड में करे या अगले साल के शुरू में फरवरी तक करे, ये अब उन्होंने टाइम चूज़ करना है। लेकिन उनका प्लान पक्का है ये। अब उसके बाद जो है देखना ये है, उनका ये ख्याल है, मोदी का ये ख्याल है कि मैंने ट्रंप से बात कर ली और ट्रंप मेरा फेवर करेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ट्रंप ने इसको डिच करना है। ट्रंप एक बिजनेसमैन है, ट्रंप एक बहुत तेज़ आदमी है, बहुत फनकार आदमी है, उसने इनको डिच करना है। वो पाकिस्तान को भी 71 में डिच कर चुका है, कोई इनकी मदद को नहीं आएगा और मैदान जो है ये हमारे लिए खाली होगा। अब हमें पाकिस्तान को ये सोचना है, देखना है कि किस तरीके से इससे फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि ये दोनों तो ट्विंस ब्रदर्स हैं। ट्रंप जो है इमरान खान के अगेंस्ट नहीं जा सकता, इमरान खान ट्रंप के अगेंस्ट नहीं जा सकता। ये दोनों साथ मिलकर चलेंगे और यही दोनों जो हैं ये आने वाले वक्तों में इस रीजन में क्या होगा, इसका जोग्राफिया क्या होगा, ये डिसाइड करेंगे। इसके साथ ही मैं इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ, क्योंकि हमने जो अपना टारगेट बनाया है कि हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो बड़ी स्पेसिफिक होनी चाहिए। S फॉर स्पेसिफिक है और स्मार्ट होनी चाहिए। S फॉर स्पेसिफिक है, M फॉर मेजरेबल है और A फॉर अचीवेबल है
आर फॉर रेलिवेंट है और टी फॉर टाइम बाउंड है। तो मैं टाइम का खास ख्याल रखूंगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में मुझे ये आया है कि भाई आपका टाइम बहुत ज़्यादा होता है, वो कंसंट्रेट करना, लोगों को फोकस करना मुश्किल होता है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो इसको मैं यहाँ इख्तिताम करता हूँ और आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना वीडियो, आपका अपना चैनल है, फ्यूचर एंड फ्यूचर को आप कामयाब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपकी तरफ से, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस किस्म के टॉपिक्स के ऊपर, जो कि ना इंडिया में डिस्कस किए जाते हैं, इंडियन मीडिया में डिस्कस किए जाते हैं, ना पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस किए जाते हैं। रोज़ाना शाम को 2020 खेला जाता है, 6 बजे शुरू होता है, 11 बजे ख़त्म होता है। उसी में ये पाकिस्तान को बनाते हैं और शाम तक पाकिस्तान को ख़त्म करके चले जाते हैं, हरा के चले जाते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस तरह के टॉपिक्स पे आप मुझे बताएं, मैं उस पर काम करता रहूँगा और आपको आगाह करता रहूँगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़, टेक केयर, वस्सलाम।